मैं अपना व्यक्तिगत जिम्मेदार हूँ, पूरे धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ मैं कि नसीम खान के खिलाफ कुछ कर दिया तो नसीम खान के खिलाफ करो सब मुसलमानों के। ये व्यक्तिगत मेरा मामला है। जो व्यक्ति जाति और धर्म को अपने से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने अपने अपमान से जोड़ता है, वो व्यक्ति सबसे कमजोर और सबसे बुज़दिल होता है। इसलिए कमजोर और बुज़दिल आदमी धर्म और जाति को जोड़ता है। जी मैं तो बहुत गिरी हुई जाति से हूँ, अजी मैं तो पसमानदा हूँ, अजी मैं तो पिछड़ा हूँ, अजी मैं तो यूं हूँ, ये सब, अजी मेरे तो पूरा समाज, क्षत्रिय समाज मेरे साथ है, पूरे सनातन की मेरी आवाज़ है। 35-40% वोट है मोदी को हिंदू धर्म का, और सारा वोट विपक्ष के नेताओं को है। क्या अखिलेश को वोट नहीं है हिंदुओं का? क्या राहुल को वोट नहीं है? हमारी 95-99 सीट ऐसे ही आ गई, या 37 सीट ऐसे ही आ गई अखिलेश यादव की, ऐसे ही आ गई। हिंदुओं का तो वोट है। ममता की सरकार ऐसी आ गई, वहाँ तेजस्वी की सरकार थी पीछे, ऐसी आ गई, इतनी सीटें थी तेजस्वी की। झारखंड में हमारी सरकार चल रही है, ऐसे ही आ गई। रेड्डी में, कर्नाटक में हमारी सरकार ऐसी आ गई, तेलंगाना में हमारी सरकार ऐसे आ गई। हिमाचल में तो 2-3% ही, 3% मुसलमान है, टोटल हिंदू है। वहाँ क्षत्रिय नहीं है, ठाकुर नहीं है। क्या ठाकुर ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? ऐसे ही आ गई। ये छोड़ कहना बंद करें कि सारा सनातन कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये वो बात है जो बजरंग दल में कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग 2-4 हज़ार लोग हैं, वो यहीं हंगामा मचाते हैं, फिर उनको बसों में भर के ले जाता, दूसरी जगह हंगामा मचाते हैं, फिर तीसरी जगह हंगामा मचाते हैं। जैसे अब 10-20 लाख वोट इन्होंने बना लिए, मूवमेंट कराते हैं उन वोटों का, डालते हैं। और ये बात हमने पकड़ी है, राहुल जी ने पकड़ी, राहुल जी ने चुनाव आयोग में भी कहा, तथ्यों के साथ कहा। ये वही लोग हैं, 10-20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, जो जहर। एक पार्टी के मुखिया को अपने कार्यकर्ता के लिए सड़क पर आना चाहिए, इससे पार्टी मजबूत होती है, विश्वास बनता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, देर आए दुरुस्त आए। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, करनी सेना को सबक सिखाया जाना चाहिए। सरकार उनके खिलाफ काम करे। जिस सरकार के मुखिया का एक नाम है, और है बुलडोजर बाबा, पाताल में उतारने वाला, आसमान में भेजने वाले बाबा, इनकाउंटर करने वाला, प्रदेश से भगाने वाले बाबा, अगर एक दलित के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके घर पे जानलेवा हमला हुआ, अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया उनके खिलाफ कोई कठोर। आप ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज पूरा करनी सेना से नहीं जुड़ा, करनी सेना को क्षत्रिय समाज से नहीं जोड़ सकते, लेकिन वही करनी सेना ये कह रही है कि पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है रामलाल जी सुमन ने। ये बहुत कमजोर मानसिकता के लोग होते हैं जो धर्म को अपने साथ जोड़ते हैं। नसीम खान के खिलाफ किया जाने वाला कृत्य टोटल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं अपना व्यक्तिगत जिम्मेदार हूँ, पूरे धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ मैं कि नसीम खान के खिलाफ कुछ कर दिया तो नसीम खान के खिलाफ करो सब मुसलमानों के। ये व्यक्तिगत मेरा मामला है। जो व्यक्ति जाति और धर्म को अपने से जोड़ता है, जो व्यक्ति अपने अपने अपमान से जोड़ता है, वो व्यक्ति सबसे कमजोर और सबसे बुज़दिल होता है। इसलिए कमजोर और बुज़दिल आदमी धर्म और जाति को जोड़ता है। जी मैं तो बहुत गिरी हुई जाति से हूँ, अजी मैं तो पसमानदा हूँ, अजी मैं तो पिछड़ा हूँ, अजी मैं तो यूं हूँ, ये सब, अजी मेरे तो पूरा समाज, क्षत्रिय समाज मेरे साथ है, पूरे सनातन की मेरी आवाज़ है। 35-40% वोट है मोदी को हिंदू धर्म का, और सारा वोट विपक्ष के नेताओं को है। क्या अखिलेश को वोट नहीं है हिंदुओं का? क्या राहुल को वोट नहीं है? हमारी 95-99 सीट ऐसे ही आ गई, या 37 सीट ऐसे ही आ गई अखिलेश यादव की, ऐसे ही आ गई। हिंदुओं का तो वोट है। ममता की सरकार ऐसी आ गई, वहाँ तेजस्वी की सरकार थी पीछे, ऐसे ही आ गई, इतनी सीटें थी तेजस्वी की। झारखंड में हमारी सरकार चल रही है, ऐसे ही आ गई। रेड्डी में, कर्नाटक में हमारी सरकार ऐसे ही आ गई, तेलंगाना में हमारी सरकार ऐसे आ गई। हिमाचल में तो 2-3% ही, 3% मुसलमान है, टोटल हिंदू है। वहाँ क्षत्रिय नहीं है, ठाकुर नहीं है। क्या ठाकुर ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? ऐसे ही आ गई। ये छोड़ कहना बंद करें कि सारा सनातन कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ये वो बात है जो बजरंग दल में कुछ लोग काम करते हैं, वो लोग 2-4 हज़ार लोग हैं, वो यहीं हंगामा मचाते हैं, फिर उनको बसों में भर के ले जाता, दूसरी जगह हंगामा मचाते हैं, फिर तीसरी जगह हंगामा मचाते हैं। जैसे अब 10-20 लाख वोट इन्होंने बना लिए, मूवमेंट कराते हैं उन वोटों का, डालते हैं। और ये बात हमने पकड़ी है, राहुल जी ने पकड़ी, राहुल जी ने चुनाव आयोग में भी कहा, तथ्यों के साथ कहा। ये वही लोग हैं, 10-20 हज़ार ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, जो जहर उगलते हैं। समाजवादी पार्टी सड़कों पर है। क्या लग रहा है कि योगी जी जो उपद्रवी हैं, जो टायर फेंके गए, उनके घर पे हमला किया, उनके खिलाफ FIR नहीं करेंगे? FIR कर लेंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। आप देखिए, मिश्रा जी को जेल पहुंचा दिया, बनारस वाले को। वो छूट गया, वो तो हाँ छूट गया ना, जेल गए ना। मतलब आप उनके आदमी जहर उगल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, टायरों से जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको तुरंत कर दिया। तो सुमन जी पर इस तरीके से हमला होता रहेगा? अपराधी किस्म के लोग ऐसे करते रहेंगे। सरकार का संरक्षण जब तक रहेगा तो अपराधी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष को भी अपनी पूरी ताकत लगा दी जाए, डरना नहीं चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए, पूरी ताकत के साथ खड़े रहना चाहिए। जैसे गांधी अंग्रेजों की लाठियों के सामने सीना खोल के खड़े हुए थे कि मारो, और लाठी डंडे खाए, कई लाला लाजपत राय की जान गई, और कई क्रांतिकारियों की जान गई। हम अहिंसा के साथ अपने हक की, अपनी आवाज़ के लिए ऐसी करनी सेना के खड़े रहेंगे। करनी सेना बुलबुलाए, यही करनी सेना समाजवादी की सरकार, गठबंधन की सरकार आने दो, कांग्रेस की हो रही है, यही करनी सेना के लोग
समाजवादी का झंडा, कांग्रेस का झंडा अपनी गाड़ियों पे लगाएंगे। हमें पता कितने ताकतवर हैं ये बुज़दिल लोग हैं। इनकी जब कार के डिग्गी खोलोगे आप, आगे की डैशबोर्ड खोलोगे, तो उसमें कई पार्टियों के झंडे रखे मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कल को असदुद्दीन ओवैसी को मुख्यमंत्री बना दो आप। यही जो सनातन का झंडा उठाने वाले MIM का झंडा लगा करके अपने बोनट पे घूमते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दो। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि काले कारनामे, मिट्टी का काम करने वाले, ठेके का काम करने वाले और क्रेशर का काम करने वाले और खनन का काम करने वाले साले लोग असदुद्दीन ओवैसी को सबसे बड़ा देशभक्त और सनातन का सबसे बड़ा नेता बताएंगे। और इनकी गाड़ियों में से MIM का झंडा निकल के गाड़ियों पे लग जाएगा। मैं गारंटी, इतने बड़े बुज़दिल हैं। हम जैसे कार्यकर्ता सीना ठोक के कहते हैं, 37 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है और 17 साल से राजनीति कर रहा हूँ। राहुल गांधी का झंडा लगा रखा है। कब्र में चले जाएंगे, शमशान में चले जाएंगे, पूरी जवानी गला देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, हमें भी ऑफर मिलते हैं बहुत बड़े बड़े समाजवादी के नेताओं से और बसपा के नेताओं से संबंध रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी की छोड़ने की बात नहीं की। पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम ताकतवर बहादुर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं।